तो हमने पिछली क्लास में आर्यभट्ट वाले इसमें कौन कौन बैठे हुए हैं बता दो एक बार, आर्यभट्ट वगैरह वाले। आर्यभट्ट साहब, हंसना भी नहीं है आज, ठीक है, हंसना भी नहीं है, हंसना भी मना आज। फिर बोल रहे हो, बोलना ही नहीं है, शांत, टेप लगा लो मुंह पे बस। बाहर जाना है क्या? बाहर मिलेगा स्टूल, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब ध्यान से देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इतना सबको ध्यान है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देख लो, दोबारा नहीं, आराम से बात पढ़ेंगे आज, ठीक है, दोबारा नहीं बोलूंगा, एक बार में सुनना, हंसना नहीं है अभी आज। तो अब ध्यान से देखना, हमने क्या पढ़ा था, अगर मेरी केसी की वैल्यू, ठीक है, अगर मेरी केसी की वैल्यू 10⁻³ से ऊपर थी, ठीक है, मतलब अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से ऊपर थी तो हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन क्या होगी, लगभग खत्म हो जाएगी। मतलब यही था कि लगभग सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लगभग बढ़ जाएंगे, डोमिनेट बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरा केसी जो था 10⁻³ से छोटा हो जाता था तो क्या हो जाता था, रिएक्शन हुई नहीं है, मतलब ना के बराबर हुई है, ठीक है, ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है, तो हमने ये वाली बात पढ़ ली थी। उसके बाद हमने देखा था कितनी हो सकती है, तो हमने केस 1 भी पढ़ लिया था। केस 1 में हमने कौन सा लिया था, जब मेरा केसी की वैल्यू बहुत छोटी थी 10⁻³ से, पहला केस किया था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। आर्यभट्ट वालों ने नहीं किया होगा, एक बार दिखा देता हूँ किया क्या था हमने। मान लो मैंने एक रिएक्शन ली थी A + B गिविंग C, यही थी ना, ठीक है, और केसी की वैल्यू हमने क्या ली थी 10⁻⁻20, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, मैंने मान लिया था मेरे इनिशियली 1 मोल्स है और वॉल्यूम कंटेनर का 1 लीटर है। ध्यान से समझना, मेरा वॉल्यूम कंटेनर का 1 लीटर है और मेरी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 और 1, ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पर भी मेरा कुछ भी नहीं था, क्या था, ठेंगा, ठीक है, शाम को आओगे, ठीक। अब होगा क्या, यहां से मेरा 1 में से कुछ x जाएगा, ठीक है, ये भी मेरा 1 में से x जाएगा, ये कितना बनेगा, x। अगर अब मैं इस रिएक्शन के लिए केसी लिखूं, ठीक है, अगर इस रिएक्शन के लिए मैं केसी लिखूं, यहां पर नहीं बैठना, पीछे बैठो, पीछे सब आएंगे फिर आगे, आज बैठ जाओ, वो भी आ गया देखो पीछे पीछे, आज बैठ जाओ, पीछे जाओ, यशिका आज बैठ जाओ, आगे बाहर आगे आज बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सब बैठे हैं ना, सब बैठे हैं ना, आज बैठो, वरना सब आएंगे, पीछे जाओ, पीछे जाओ बेटा, आज सीरियस होके पढ़ लो, मैं भी हंसी मजाक करता हूँ लेकिन आज सबको दिक्कत होगी, इसलिए शांत रहो आज। तो अब होगा क्या, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए केसी की फॉर्मूला लिखूं, क्या बनेगा, x अपॉन क्या बन जाएगा, 1 - x इंटू 1 - x। अब मुझे बताओ, ये जो केसी की वैल्यू है ये चीख चीख के क्या बोल रही है कि मेरी रिएक्शन ना के बराबर हुई है। अगर ना के बराबर हुई है इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी 1 के रिस्पेक्ट में। मतलब ये लगा लो 1 करोड़ रुपए से मैंने 10 रुपए दान दे दिए, वो वाली बात होगी। तो यहां पर मैं 1 के रिस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो मैं 1 - x को लगभग 1 बोल सकता हूं। तो मेरा केसी किसके इक्वल हो जाएगा, x के, क्योंकि 1 - x 1 1 - x 1, तो केसी किसके इक्वल हो गया, x के। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 10⁻⁻20। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें इस इक्वेशन को खुद सोल्व करने के लिए देता, तुम पागल हो जाते, आधे आगरा पहुंच जाते, ठीक है, सोल्व ना कर पाते। तो हमने इसलिए यहाँ पर नेग्लेक्शन यूज किया। वो नेग्लेक्शन क्या है कि हमारा केसी की वैल्यू बहुत छोटी थी, जिससे मुझे पता चल गया रिएक्शन ना के बराबर हुई है। अगर ना के बराबर हुई है तो x की वैल्यू बहुत छोटी होगी, मतलब 1 में से बहुत छोटा अमाउंट यूज हुआ होगा, इस वजह से हमने 1 के रिस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट कर दिया। ये नहीं है कि x को ही नेग्लेक्ट कर देना है, किसी के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था, अब रिवाइज हो गया, ठीक है। जिसने नहीं किया हुआ था वो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसने नहीं किया था वो नोट कर लो, सबने कर रखा है, यहाँ पे सबने कर रखा है, ठीक है, रब कर दूं, चलो। अब अगला केस है, वो इंपॉर्टेंट है, वो किसी को नहीं आता, तो आइए वो करते हैं। वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारी बुकलेट में 1-2 है भी, तुमने आधों ने देख भी लिए, ठीक है। तो वो वाला ही केस लेते हैं। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैं दूसरा केस लेके चल रहा हूं जहां पर मेरी केसी की वैल्यू क्या है। अब मैंने दूसरा केस लिया है, मेरी केसी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 10⁻³
ठीक है, मतलब रिएक्शन लगभग प्रोसेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यही वाली रिएक्शन ले लूं, अगर मैं लिख रहा हूं A प्लस बी, ठीक है, गिविंग सी, यही ले रहा हूं, मैंने वही सेम मान लिया। इनिशियली 1 थे, इनिशियली 1 ये क्या था, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पर मैं कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर ही लेके चल रहा हूं, तो कंसंट्रेशन और मोल्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी कंसंट्रेशन ही मान के चलो, लेट कर रहा हूं मैं 1, हमेशा नहीं 1 नहीं लेने, कईयों को दिक्कत होती है 1 मतलब हमने बस आसान करने के लिए किया। अब ध्यान से देखो, मैं अगर ये 1 में से x माइनस करता हूँ, ये मेरा 1 में से x किया, ये क्या बनेगा x, और मान लो मेरी kc की वैल्यू लेट कर लेते हैं, इसकी हमारी बहुत बड़ी है ना, तो मान लो मैं 10 रेज़ टू पावर 10 मान लेता हूँ। ठीक है, 20 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी, चलो 20 मान लो। ठीक है, पूरा नहीं हुआ था, कुछ दिक्कत हो गई थी जो। ठीक है, तो kc की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 20 मान ली, इसका मतलब क्या बता रहा है ये, रिएक्शन कूद कूद के आगे बढ़ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट लगभग सारा का सारा खत्म होने को हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर kc की वैल्यू लिखूं तो क्या बनेगी, x बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब मुझे बताओ, एक तो तरीका होगा मैं इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करूं, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 10 रेज़ टू पावर 20 के। अब अगर मैं तुम्हें कोई इस इक्वेशन को सोल्व करूं, क्वाड्रेटिक कितनी खतरनाक बनेगी तुम्हें यहां से ही दिख रहा है। ठीक है, तो जो मैथ्स वाले वो भी नहीं कर पाएंगे बेटा, यहाँ केपी हो चाहे केसी हो, हमें उसकी बात नहीं कर रहे, मैं नॉर्मली कर रहा हूँ कि केसी मान के चल रहा हूँ, मैं केपी में भी यही डील करेंगे ऐसे। तो मेरा केसी यहाँ पर, अब एक बात बताओ, अब मैं नेग्लेक्शन किसका करूंगा, 1 का, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं 1000 रुपए खर्चा करूंगा, ये थोड़ी 2000 खर्चा कर दूंगा, तो मेरा 1 तो मैक्सिमम हो सकता है। तो एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से तो छोटी होगी, मेरे पास 1000 रुपए, मैं लेने गया कोई जैकेट वगैरह, ठीक है, मैं उसको 1100 रुपए की जैकेट ले लूंगा, जब मेरे पास है ही 1000 रुपए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 से तो छोटा ही होगा एक्स से, तो ऑब्वियस सी बात है, खर्चा मेरा 1000 रुपए से कम ही हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मैं एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, मेरे पास 1000 रुपए है, उसमें से मेरे 900 कम हो रहे हैं, क्या तुम 1000 रुपए में 900 रुपए कोई वैल्यू नहीं है, बहुत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। क्या तुम 900 के रिस्पेक्ट में 1000 को नेग्लेक्ट कर दोगे, नहीं। तो मतलब यहाँ पर जो तुम उल्टा काम सोच रहे हो ना कि 1 को नेग्लेक्ट कर दो, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब इसको 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कितना ही पतले से मार्कर लग रहे हैं ना उस पर यूज कर करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा नेग्लेक्शन काम नहीं करेगा, लेकिन मुझे इसको सोल्व तो करना है, पागल हो जाऊंगा इसको सोल्व करते हुए। ठीक है, तो हम क्या तरीका अपनाएंगे, हम एक ट्रिक अपनाएंगे। वो ट्रिक क्या है, 2 स्टेप्स में करेंगे हम इस रिएक्शन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, लिख लो जो साथ साथ लिख रहे हैं, कंप्लीट द रिएक्शन। पहले रिएक्शन को कंप्लीट कर दो जितना हो सकता है, मैंने पहली क्लास में बताया था, कंप्लीट द रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कंप्लीट कर दो जितना हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है मेरा रिवर्स द रिएक्शन। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या कर देना, रिएक्शन को कंप्लीट कर देना और फिर उस रिएक्शन को रिवर्स कर देना। ठीक है, फिर हम इस रिएक्शन को चलाएंगे। पहले इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूँ, फटाफट नोट करो इसको। हाँ नोट करो, इसके ये वाले स्टेप्स को कैसे यूज करना है वो भी सिखाता हूँ, पहले नोट करो फटाफट। तुमने तो कर लिया, सबको करने दो। हाँ सिखाता हूँ अप्लाई कैसे करने हैं, ऐसे नहीं होंगे। हो गया, हाँ करो करो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, अगर तुम बिना इन स्टेप्स के करोगे क्वेश्चन को पागल हो जाओगे, बौखला जाओगे। ओ बिल्कुल शांत आज के दिन, वरना मैं रोज इतना नहीं बोलता, बात मान लो। ठीक है, वरना खड़ूस बनना पड़ेगा, ठीक है, वो बनना नहीं चाहता मैं। लिख लिया, नोट कर लिया? तो अब ध्यान से देखो, मुझे इस रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करना है, मैंने, शांत हो जाओ भाई, कितनी बार बोलूं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन को करना है, तो वो 2 स्टेप्स कौन कौन से, ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, रिएक्शन को कंप्लीट कर देना है। मतलब क्या हो गया, मेरे ये एक एक अगर मोल थे ये, ठीक है, ये मेरा 1 मोल था, ये 1 मोल था स्टार्टिंग में, ये कुछ नहीं था। कंप्लीट द रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये कितना बन जाएगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चले हम, अगर मान लो यहाँ पर हाफ होता स्टोइकियोमेट्री का, तो यहाँ पर क्या होता,
ये खत्म हो जाता है, ये 0.5 बच जाता है अभी, ठीक है। कंप्लीट द रिएक्शन का मतलब ये होता है जितनी हो सकती है। अब मेरा ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, अब मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूंगा, तो रिएक्शन रिवर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा, सी गिविंग ए प्लस बी, ये होगा। अगर इस रिएक्शन का मेरा केसी था 10⁻20, तो इसका क्या हो जाएगा, -20। अब मेरा सी कितना है यहाँ, 1 है, ठीक है। अगर ये मेरा 1 है, ये अभी कुछ भी नहीं था, तो ये मेरा 1 - x करूंगा तो ये कितना होगा x, ये कितना बनेगा। अगर अब मैं इस रिएक्शन के लिए केसी लिखूं तो क्या बन जाएगा मेरा, x का स्क्वायर अपॉन 1 - x, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻20। क्या अब मुझे बताओ, क्या मैं 1 के रिस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए मेरे केसी की वैल्यू बहुत छोटी है। इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन आगे की तरफ ज्यादा जाएगी नहीं। दिख नहीं रहा क्या, इतना तो दिख गया होगा, दोबारा लिखो, ठीक है। तो आज ज्यादा नहीं करते, तुम्हें भी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। ध्यान से देखो, मैंने अभी यहाँ पर क्या बोला है, कहां तक दिख रहा है तुम्हें, यहां तक तो हो गया। मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया, वो दिख गया, ठीक है। रिएक्शन को रिवर्स किया मैंने, तो रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻20, ठीक है। और मेरा सी कितना है, 1, क्योंकि मैंने कंप्लीट कर दिया था इसको। ये कितना था अभी, ठेंगा ठेंगा, ठीक है। अभी मेरा 1 में से x जाएगा, ये कितना x, और ये कितना x। तो अगर मैं केसी का लिखूं वैल्यू तो क्या बन जाएगा, x² अपॉन 1 - x, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻20। अब मुझे बताओ, केसी को देख के तुम इतना तो बोल सकते हो कि रिएक्शन ना के बराबर हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं 1 - x को लगभग x के बराबर, 1 के बराबर बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे केसी किसके इक्वल हो जाएगा, x² इक्वल टू 10⁻20, ये हो जाएगा। तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻10। और मुझे बताओ, हमने जब ये रिएक्शन की थी तो मुझे यहां से क्या दिख रहा था इस रिएक्शन में, कि मेरा प्रोडक्ट ना के बराबर बचेगा, यही दिख रहा था। और यहाँ पर मेरा x और x कौन है, यहाँ पर a और b, और a और b की वैल्यू कितनी आई है, दिख रहा है कि कितना छोटा वैल्यू है ये। तो हम अगर इसको ऐसे सोल्व करते पागल हो जाते। बेटर मेथड क्या था, हमने इस 2 स्टेप्स को यूज किया और हमने रिएक्शन को कर लिया। कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ नाम के साथ अपने आए हैं, रोल नंबर नहीं दिया, उन्हें मैसेज कमेंट कर दीजिए। जो नाम के साथ आए हैं रोल नंबर के बिना, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, वो फटाफट अपना नाम लिख लें रोल नंबर के साथ, ठीक है। ऐसे वरना रिमूव कर दिया जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू मुझे यही चीज तो बता रही है कि मेरी रिएक्शन लगभग हो चुकी है, और x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू बहुत छोटी आई है, मतलब a और b कुछ बचे ही नहीं थे इसके अंदर। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको नोट कर लो। उसके बाद हमारा ये एक पार्ट खत्म हो चुका है इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का। उसके बाद अब कंप्लीट द रिएक्शन का मतलब क्या है, मेरी ए और बी थी, ठीक है। कंप्लीट मतलब क्या होगा, ये मेरे 1 और 1 थे, खत्म कर दो जितना भी मेरा रिएक्टेंट है, जितना हो सकता है, एक से एक रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, ये कितना बनेगा 1, ठीक है। रिएक्शन को कंप्लीट करते। अगर ये 1/2 होता, अगर यहाँ पर, अरे शांत हो जाओ, अगर मेरा यहाँ पर मान लो 1/2 होता, ठीक है, मान लो 1/2 होता, अब मेरा ये 1 था, ये 1 था, ये 0 था, तो ये मेरा एक से आधा रिएक्ट करता है, तो ये मेरा खत्म होता, ये मेरा कितना बच जाता 0.5, और ये कितना बनता, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से करना है। क्या हो गया, एक से आधा रिएक्ट करता है ना, हाँ एक से आधा करता है, तो आधा यहाँ पर रिएक्ट करेगा, आधा बचेगा, लिमिटिंग रेजेंट ये तो। फिर जब मैं यहाँ पर लिखूंगा ना तो मेरा ये 1 आएगा, ठीक है, और मेरा बी कितना होगा यहाँ पर 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये 0.5 ऐड हो जाएगा, बस, ठीक है। बस रिएक्शन को कंप्लीट करना है जैसे हम करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से, ठीक है। अब रिएक्शन को उल्टा लिखोगे तो स्टार्टिंग में ये 1 होगा, ये कुछ भी नहीं है 0.5, तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। अब हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है इक्विलिब्रियम का, एक बार फटाफट, हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, वही तो निकालना है हमने, अरे तो x, अगर इसमें से x कटेगा तो इसमें से भी तो वही कटेगा ना, हाँ यूज कितने होंगे, तो हमारे बचेगा, ये तो निकाल लिया हमने, x की वैल्यू निकाल ली ना,
क्या पूछ रहा हूँ मैं, सच्ची में समझ नहीं आई। सी तो लगभग 1 के बराबर ही रह जाएगा। 1 में से 10⁻10 माइनस कर दो, वन में से माइनस कर दो ना, 10⁻20। क्लास के बाद करना, ठीक है। और किसी को डाउट है तो बताओ इसमें। शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। हाँ तो मुंह से थोड़ी लिखना है, शांत हो जाओ। जल्दी नोट करो, तुम पहले गप्पे मार रहे हो फिर नोट कर रहे हो, इतना टाइम थोड़ी है बेटा। एक्स की वैल्यू ये रही ना, कहाँ गई, 10⁻⁻10। और ये एक्स मेरा क्या है इनडायरेक्टली, एक्स मेरा इनडायरेक्टली क्या है, ए और बी की कंसंट्रेशन, ठीक है, जो मेरा बचा है। क्या बोल रहे हैं प्राची, मार्कर लाइट है। हाँ दूसरा चेंज कर सकता हूँ। हाँ हाँ नहीं, अपना रिएक्शन को चलाएंगे जैसे चलता है, कर सकते हैं। हाँ उसमें वैसे आएगा नहीं ना, तभी तो बस मैंने हिंट दिया कि कैसे करना है उस टाइम पे अप्रोच। मैंने वरना क्वेश्चन थोड़ी कराया उस पे, ये तो इन्होंने पूछा इसलिए बता दिया। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर है, नंबर बता दूंगा, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। 10⁻⁴ उसका आंसर होगा। आंसर मुझे ध्यान है, क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं है। वो पहला दूसरे पेज पे राइट हैंड साइड में चौथा या पांचवा क्वेश्चन है। फिर इनको और आवाज नहीं आएगी, बहुत दूर पीछे बैठे हैं ना। बेटा सारे मास्क ऊपर करो, कोई बिना मास्क के तो नहीं है यहाँ, कोई बिना मास्क के तो नहीं है, फटाफट मास्क लगाओ, सबका मास्क ऊपर होना चाहिए। देखो या तो यार घर से पढ़ो या फिर थोड़े रूल्स अपनाने पड़ेंगे, मैं अभी अपना रहा हूँ। देखो कहाँ गया मास्क, थोड़ा सा लगा लूंगा ना। तुम्हारा नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, मैं हल्का नीचे कर लेता हूँ। अगले अभी तक हमने देखते क्या क्या चीजें पढ़ लिया, तुम्हारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या चीजें हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, ध्यान से देखना, सारा अभी तक हमने जो किया सारा रिकैप होगा, नोट करते रहना साथ साथ, तुम्हारा एक बार रिवाइज ही हो रहा है। सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या निकाली थी, क्या कंडीशन थी, जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो रेट होगा बैकवर्ड रिएक्शन, और दूसरी क्या थी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। पहले 2 पॉइंट ये थे, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या देखा था, हमारे के इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है, 2 तरह के होते हैं, केसी और केपी, और हमने कुछ रिलेशंस बनाए थे, वो रिलेशंस क्या थे, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। दूसरा क्या था, केसी इज इक्वल टू के एन 1/v टू द पावर डेल्टा एन जी, और जो केपी था वो किसके इक्वल था, के एन पी टोटल बाय एन टोटल टू द पावर डेल्टा एन जी। ये दोनों मेरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, ये वाले सॉरी है के एन और वो वाला, ठीक है, ये तो ठीक है, के एन और जो मेरा के जाय है ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। इतनी बात पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बताओ, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने डील किया था इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है, और किसके टर्म्स में किया था, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, फिर किसके टर्म्स में किया था, इन टर्म्स ऑफ मास, फिर हमने पढ़ा था अल्फा वाला डिग्री ऑफ फोर, उसके हमने 5 गोल्डन रूल्स पढ़े थे, 1 2 3 4 5। लास्ट वाला क्या था, नेग्लेक्शन वाला, याद है ना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेशन पार्ट या वेपर डेंसिटी, पहले वेपर डेंसिटी वाला पार्ट, ठीक है। वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी एन माइनस 1। और उसके बाद हमने एप्लीकेशंस पढ़ी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। सबसे पहली क्या थी, याद ही नहीं होगा तो पहली क्या थी, हमने कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकाला,
दूसरा क्या था, डायरेक्शन निकाला, और लास्ट अभी हमने क्या किया, एक्सटेंट निकाला। तो इतना हमने कवर किया, ठीक है। ये सारा अभी तक हम पढ़ बैठे हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम का हो चुका खत्म। 50 नहीं 70% हो चुका, छोटा सा ही बचा है। अब ध्यान से देखना, हाँ नोट करो इसको फटाफट, नोट करो ना भाई, पता चलेगा तुमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। अगली हेडिंग डालो, ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम को लेके आ रहे थे कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना है। अब ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे बैठी होगी, हम उसको जाके छेड़ेंगे, ठीक है, सीटी मार के नहीं, ठीक है, उसको हम अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या पर है, ली चैटरलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है ये, मतलब समझा बहुत अच्छी चीजें देगा वो। होगा क्या, देखो मान लो मेरी एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, ए गिविंग बी है मान लो, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, मान लो इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन 1 और 1 है, ये कब है, इनिशियल नहीं है, इक्विलिब्रियम पर है। अब हम जो भी बात करेंगे वो इक्विलिब्रियम पर करेंगे, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। अब मैं इसका कुछ छेड़खानियां करूंगा, छेड़खानियां कैसे कैसे करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके। सबसे पहला बात क्या हो गई, ये मुझे प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मैं इक्विलिब्रियम में छेड़खानी करूंगा कुछ भी किसी भी तरह से, अभी सीखेंगे कैसे, तो वो रिएक्शन कैसे मतलब रिएक्ट करेगी, वो उस जो हमने चेंजेस किया है उसको क्या करना चाहिए, कैंसल आउट। मतलब क्या हो गया, मान लो मैंने ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो रिएक्शन क्या चाहेगी, उसको कम करना, तो अगर कम करना तो कहां जाएगी, फॉरवर्ड में। तो मतलब क्या हो गया, हम जो करेंगे ना हमारे से उल्टा करेगी रिएक्शन, ठीक है, उसे छेड़खानी पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, अगर मैं मान लो बी की बढ़ा देता हूं तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, क्योंकि उसे बी जो हमने किया उसे नलीफाई करना है, तो नलीफाई कैसे होगा, बी को कम करके, तो बी को कैसे कम करेगी, ए की तरफ चली जाएगी। हाँ वो इक्विलिब्रियम, क्योंकि के और केपी और केसी तो फाइनल वो होता है ना, ठीक है, उनका एक तरह से बिल्कुल गंगा नहाते हैं अगर वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। ये कौन है, सृष्टि गुप्ता, अब आ रहे हैं सो के, ये होते हैं बच्चे मेरे जैसे, ठीक है। अब होगा क्या इसके अंदर, ध्यान से देखना, ये ली चैटरले प्रिंसिपल क्या कहता है, लिख लो, बात वही है कि कभी भी अगर हम कोई रिएक्शन का छेड़छाड़ नहीं करेंगे जो इक्विलिब्रियम पर है, तो वो क्या करेगी, वो उस चेंज को क्या करना चाहेगी, नलीफाई करना चाहेगी। तो लिख लो इसको, इंग्लिश में लिखोगे भाई, लिख लो, इफ एनी चेंज इज इम्पोज्ड, इफ एनी चेंज इज इम्पोज्ड on a system in equilibrium, if any change is imposed on a system in equilibrium, then the system will shift, then the system will shift in the direction, in the direction in which the effect of change, in which the effect of change is nullified, is nullified या cancelled out, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं कैसे हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे, बिल्कुल ये तुम्हारी तरह ही है। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा चुप हो, तुम चीखने लग जाते हो, अगर मैं बोलूंगा चीखो, तुम चुप हो जाते हो, ठीक है, हैं, ठीक है। तो वो होगा क्या, हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका देखो, सबसे पहला तरीका है हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे जब, ठीक है, हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन, क्या लिख दिया मैंने, ठीक, सही था, ठीक है, अरे यार वही ना, एक बार गलत होगी ना, देखिए मैंने कहा था ना सुबह एक्टिव नहीं होता मैं, ठीक है। तो मुझे कंसंट्रेशन छेड़नी है, मैं दो तरीके से छेड़ सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, कैसे छेड़खानी करेंगे, या तो मैं इंडिविजुअल की चेंज कर दूं, इंडिविजुअल कोई भी स्पीशीज की चेंज कर दूं, या दूसरा क्या है, मैं पूरे सिस्टम की चेंज कर दूं, ठीक है, क्या लिख दूं, सिस्टम की चेंज कर दूं, कंप्लीट सिस्टम लिख लेना, मतलब या तो मैं इंडिविजुअली कंसंट्रेशन चेंज कर सकता हूं या कंप्लीट सिस्टम की कंसंट्रेशन चेंज कर सकता हूं।
तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो क्या है, मेरा इंडिविजुअल वाला। अगर मैं इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज की कंसंट्रेशन चेंज करता हूं, इंडिविजुअल कंसंट्रेशन चेंज, उसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरा A+B, ठीक है, दिख रहा है ना पीछे, नहीं दिख रहा है ऊपर लिख देता है इसको, फिर तुम बोलोगे कोई लंबी चीज, ठीक है कोई बात नहीं। मेरी क्या रिएक्शन मान लो, A+B गिविंग C+D। ध्यान से समझना, जो मैं स्टेप्स बोलूंगा उसके हिसाब से लिखोगे तो सारे क्वेश्चन होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। ध्यान से समझना, मान लो मैं बात करता हूँ मेरा इक्विलिब्रियम, मैंने क्या बोला था, इसमें इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी होगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो मेरी 1 1 1 1 है, ठीक है, मेरा 1 फेवरेट है इसलिए मान ले लेता हूँ। ये कब है, इक्विलिब्रियम पर। वॉल्यूम मेरी क्या है, 1 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम मेरी 1 लीटर है, मेरी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है 1 1 1 1। तो मुझे बता दो इस रिएक्शन का केसी क्या होगा, 1, मतलब 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 1। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर बाहर से मान लो 1D ऐड कर दिया। अगर मैंने 1D ऐड किया तो मेरा यहाँ पर इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होगा, तो मेरा क्या बन जाएगा ये, ठीक है, 1 + 1, ये कितना है अभी 1, ये मेरा है 1, ये 1। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम, इसको मैं बोल रहा हूँ डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम। ये सारे स्टेप्स लिखना तो ही समझ पाओगे, ठीक है, डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम। अब देखो ये मेरा लगभग कितना हो गया, 2 हो गया ना। अब एक बात बताओ, अगर अब मैंने इक्विलिब्रियम को छेड़खानी कर दी है, तो अगर मैं इनकी कंसंट्रेशंस का रेशियो लूंगा तो वो क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट यही तो बताता है मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है, तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए क्यूसी की वैल्यू लिखूं तो क्या आएगी, 2, यही आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मेरी वैल्यू क्यू की वैल्यू 2 आ गई और मेरा केसी कितना है, केसी तो फिक्स रहेगा, रिएक्शन कहाँ जाना चाहती है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जाना चाहती है, मेरा क्यूसी बड़ा हो गया, मतलब भाई केसी तक जा रहा था और वो आगे निकल गया, तो कहाँ आएगा, बैकवर्ड में, तो मेरी रिएक्शन कैसी आएगी, बैकवर्ड। ये तो हमारा किसने आंसर दे दिया, रिएक्शन क्वेश्चन ने। लेकिन ली चैटरले प्रिंसिपल से भी दे सकते हैं, सोल्व ही नहीं करना पड़ेगा। एक बात बताओ, मैंने किसको ऐड किया है, बी को, तो रिएक्शन क्या चाहेगी, बी को कम करना, तो बी कैसे कम होगा, ऑब्वियस ही बात है, बैकवर्ड में आके, मतलब चाहे तुम इसके थ्रू निकालो, चाहे तुम ली चैटरलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग निकालो। तुम्हें आसान लग रहा होगा ली चैटरलियर, ठीक है, कुछ सोल्व नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ली चैटरलियर प्रिंसिपल की हेल्प से कई बार क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है, तो तुम दोनों अभी यूज करो, जब मैं बताऊंगा कौन सा यूज करना है आगे देखेंगे, अभी तुम दोनों सोच लिया करो, ठीक है। तो ली चैटरलियर प्रिंसिपल भी क्या कह रहा है मुझे, बैकवर्ड, और क्यूसी भी मुझे क्या कह रहे हैं, बैकवर्ड। इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, ली चैटरलियर क्या कहता है कि अगर मैं कोई छेड़खानी करूंगा भाई उसको आएगा गुस्सा रिएक्शन को, वो तो कहेगा भाई अब तो तुझे खत्म करके रहूंगा, तो अब खत्म करना है, मतलब क्या हो गया, मैंने बाहर से डी ऐड किया 1, रिएक्शन बेचारी इक्विलिब्रियम पे बैठी थी, शांत थी, जैसे ही मैंने बी ऐड किया छेड़खानी हो गई, अब उसे आया गुस्सा, लगेगा थपड़ैक, ठीक है, तो थपड़ैक लग गया, मतलब क्या हो गया, अब मेरा जो ये 2 मोल हो गए हैं इसको खत्म करने की कोशिश करेगा ताकि ये 1 हो जाए, ठीक है, तो ये कहां पे जाएगा, बैकवर्ड, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता चल गया रिएक्शन बैकवर्ड में जानी है, बस हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, रीएस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम, रीएस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम, तो रीएस्टैब्लिश होगा इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, 2 में से क्या आ जाएगा x, 1 में से भी क्या आ जाएगा, तो ये रिएक्शन अब बैकवर्ड जानी है ना, तो मैं बैकवर्ड में लिखूंगा, ये कितना बनेगा 1 + x, ये कितना बनेगा 1 + x। अब मुझे बताओ क्या इस छेड़खानी से उसकी शांति भंग हो गई, केसी तो अभी वही रहेगा, तो केसी तो अभी मेरा क्या रहेगा 1, ठीक है, और उसको मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ, ये भी तो इक्विलिब्रियम आ गया वापस, तो क्या बन जाएगा वो 2 - x इंटू 1 - x अपॉन 1 + x का स्क्वायर। अब इस रिएक्शन को हम सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन मैंने थोड़ी सी मतलब रफ आइडिया से करवाया था ना, तो ये सोल्व मुश्किल से होगी, पेपर में इतनी मुश्किल इक्वेशन नहीं मिलेगी, बस समझना था कि हम ऐसे लिखेंगे, अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर सोल्व करने में दिक्कत होगी, उसकी टेंशन ना लो, ये तो बस मैंने तुम्हें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना के दिया, करना कैसे ये समझ गए ना, क्या बताऊं, ये देखो मैं रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम वापस अटेन करना चाहेगी, मुझे पता चल गया बैकवर्ड में चलेगी, तो 2 में से x जाएगा, इसमें से भी x जाएगा, 1 1 स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, तो ये x बनेगा, ये x बनेगा, तो Kc की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो वो अभी भी क्या रहेगा 1, लेकिन अब मेरी इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशंस क्या है, तो वहां से हम x को सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कर ली तुमने, बढ़िया बच्चों यार, तुम तो बढ़िया बालक हो, ठीक है, तो x की वैल्यू जो भी आई 1 पे क्या आ गई, तो हो गया, ठीक है, अपने आप कर लेना,
वो तो हो गया। अब आगे बात ध्यान, ये कौन बच्चे आ रहे भाई अलग अलग, क्या टाइम हो गया, कितने बजे तक क्लास है, 12 बजे तक है, अभी तो हमारा काफी हो जाएगा, टेंशन, ठीक है। नोट कर लिया, जल्दी करो, इस पे क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता है, आगे धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा। इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी करो यार। ओ कर लिया, कर लिया सबने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो, उस क्वेश्चन में क्या होगा ध्यान से समझना। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मुझे पता था मैंने कितना डी डाला है, ऐसा हो सकता है मुझे पता ही नहीं है डी कितना डाला है, लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू पता है, तो भी सोल्व तो कर सकते हो, एक ही वेरिएबल है। तो वो क्वेश्चन करो, मैं बोल देता हूँ, इतने फिर रब कर दूंगा। क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, क्वेश्चन लिखो। 1 मोल ऑफ N2, क्या, ना ना ना, 1 मोल ऑफ N2, 2 मोल O2 and 3 मोल NO, and 3 मोल NO, 1 mole N2, 2 mole O2 and 3 mole NO are present at equilibrium, are present at equilibrium in 100 liter vessel, in 100 liters vessel. How many moles of O2 should be added, how many moles of O2 should be added to make NO concentration, to make NO concentration 0.04 मोलर, 0.04 मोलर, ठीक है। पहले रिएक्शन समझ लो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मेरी रिएक्शन है NO प्लस O2 गिविंग 2 NO, ठीक है, बैलेंस जरूर करना। यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, डेल्टा एन जी क्या है, तो यहाँ पर हमारा क्या फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। केसी जो होगा वही केएन होगा, वही केपी होगा, सब सेम होगा। तो अब इसके अंदर मैंने तुमसे क्या, यहाँ पर अभी तक मैं तुम्हें दे देता था, मैंने 1 मोल ऐड किया, अब मैं तुम्हें ये नहीं बताया, मैंने बस बोल दिया मैंने n मोल्स ऐड किए मान लो, तो बिल्कुल वैसे लिखना है, रिएक्शन के इनिशियल लिखो, उसके बाद यहाँ पर n ऐड कर देना, फिर ये निकाल लो क्यूसी क्या आएगा उसके लिए, या लीच एटेलियर से कर लो, फिर रिएक्शन को रीएस्टेब्लिश कर दो, वहां से आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, ट्राई तो करो, हो जाएगा। तो क्यूसी से कर लो, अभी क्वेश्चन में तो दोनों कराऊंगा। कंसंट्रेशन है 0.04 मोलर, बिल्कुल ये स्टेप्स लिखोगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा, तो ये स्टेप्स यही लिखना, अगर तुम अपनी मर्जी से करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी दोबारा बताऊंगा, टेंशन नो, ये वाला कर लो बस। 100 लीटर, यहाँ पर तुम वॉल्यूम से छेड़खानी मत करना, इन द एंड वही बनना है, तो मोल्स की टर्म में चलाना। ये रिएक्शन को चलाना आता है, चलाओ, वही चलाओ, अपने आप हो जाएगा। एक बार चलाओ तो ट्राई तो करो, ये तरीका अपनाओगे तो बहुत आसानी से होगा, अपनी मर्जी मारोगे तो दिक्कत होगी। करो, अब हो गया, ट्राई कर लिया। पहले बता दो फॉरवर्ड हो जाएगी या बैकवर्ड, फॉरवर्ड में, दोनों से पता कर लिया। अभी बताऊंगा, एक आधा क्वेश्चन और करवा दूं, तुम अपना करो भाई, अभी उसको ना सिखाओ, तुम अपना करो, आंसर चाहिए मुझे। कोई बात नहीं, तुमने अभी तक एक लाइन भी नहीं लिखी, जब करवाऊंगा उसके बाद करना। करवाऊं, हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी रिएक्शन क्या है, N2, ध्यान से देखो अब इधर, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो तुमसे छूट जाए, अगर छूटेगा तुम ध्यान से ही सुन रहे हो, ध्यान से देखो। मेरा इक्विलिब्रियम पर कितनी गिवन है इनकी, 1 2 3, शांत हो जाओ, इक्विलिब्रियम पे एक गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम मेरे कितनी है 100, मुझे पता है यहाँ केसी निकालू चाहे के एन निकालू, बात एक ही है, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या 0, तो मैं के एन के टर्म्स में करूंगा, फायदा है मेरा, क्योंकि वॉल्यूम का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गुस्सा आ रहा है मुझे, शांत रहना, ठीक है। अब मैंने बाहर से क्या डाला, O2 डाला, कितना डाला मुझे नहीं पता, मैं n मान लेता हूँ, x ना मानो तुम, फिर इसमें भी x चला देते हो, दोनों x हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो मेरा अगर n डाला तो क्या हो जाएगा 2 + n, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, मैं बताता हूँ तुम गलती क्या करोगे फिर। ये मेरा क्या हो गया, डिस्टर्ब, छेड़खानी कर दी मैंने, अब उसे गुस्सा आएगा रिएक्शन को, जैसे भी मुझे आया था, ठीक है। डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम, अब ये क्या चाहेगा कि भाई मैं वापस इक्विलिब्रियम पे आऊं, ठीक है। शांत होगा भाई, कब तक वो गुस्सा रहेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर खुद देखो, अगर मैं क्यूसी की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरी यहाँ क्या आती है, 3 का स्क्वायर बाय 2 प्लस एन, क्या आ गया 9 बाय 2 प्लस एन। और केसी क्या है यहाँ पर, केसी नहीं भी गिवन तो मुझे निकालना तो आता है ना, क्या हो जाएगा 9 बाय 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, एन की वैल्यू कुछ तो होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूसी की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी केसी से, ऑब्वियस सी बात है, 2 के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूसी की वैल्यू क्या है, छोटी है केसी से, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी रिएक्शन कहाँ जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर मैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो वो क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम, कि उसको खत्म करूं, जल्दी आगे चल भाई गाड़ी चला। ठीक है, तो गाड़ी आगे की तरफ चलेगी तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में, जैसे मर्जी कर लो, बात एक ही है। उसके बाद मेरा क्या होगा, वापिस रीएस्टैब्लिश होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम वापिस रीएस्टैब्लिश होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड में जानी है, तो 1 में से क्या जाएगा, अगर तुम यहाँ पर भी x लिखोगे फिर x काट दोगे, तुम पागल हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस एन माइनस एक्स, इसलिए मैंने वहां पर n लिया। तो वही तो, तुम्हें x की ऐसी आदत होती है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, हाँ यहाँ, अब ध्यान से देखना एक वाली एक चीज, ये मेरे क्या आया मोल्स, मुझे गिवन क्या है, कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.4, डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, इसको 4 बोला था, 0.04 बोली थी मैंने, चलो जो भी थी, मैं 0.04 लेके चल रहा हूँ भाई, तुम्हें मतलब क्या है, मैं वैसे भी सोल्व नहीं करूंगा, मैंने 0.04 मान के चल रहा हूँ, बस लड़ाई कर रहे हो ज्यादा, पता नहीं वर्ड वॉल करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिवाइड किससे होगा, 100 से, क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लोगे, कितना आ जाएगा ये 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, और मुझे पता है इस रिएक्शन के लिए कहाँ लिखो, दिख रहा है नीचे, दिख जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखना, अब मेरा एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन कौन सी आती है मुझे लिखनी, केसी वाली, तो बस लिख दो, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन चाहिए मुझे। तो अब मुझे यहाँ पर करना क्या, कुछ भी नहीं करना, अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, केसी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा 3 प्लस 2x, x की वैल्यू मेरी निकल चुकी है। ठीक है, अरे मैं सोल्व थोड़ी करूंगा, इतना पागल नहीं हूं, तुमसे करवाऊंगा। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस एन, ये 2 प्लस एन माइनस 0.5 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस पॉइंट, यही है ना। ठीक, अब इसको सोल्व, ये किसके इक्वल है मेरा 9/2, तो भाई इसको सोल्व कर लो, एन की वैल्यू निकाल लो। दोबारा बोल रहा हूँ, पेपर में तुम्हारी सिंपल कैलकुलेशन होगी, मतलब समझना है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो आना चाहिए। कैलकुलेशंस पे मैं इतना अभी कुछ कह नहीं रहा, वैसे ये सिंपल इक्वेशन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक तो है नहीं इसमें। ठीक है, ली चैटरले क्या कहता है, छेड़खानी करो, गुस्सा आएगा, उसे गुस्सा आएगा तो भाई ये खत्म करना चाहेगा, इसको एक्स्ट्रा बाहर से ही डाला है मैंने, तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड में, और क्या। ठीक है, अगले हेडिंग डालो, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हो गया, इस पर ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते। रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनो, शांत हो जाओ सारे, ये मेरी रिएक्शन थी, गिवन थी, शांत हो जाओ, ये मेरे इनिशियली 1 थे, ये 2 थे, ये 3 था। ठीक है, मैंने अब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, कैसे किया, बाहर से एन मोल डाल दी O2 के, एन मोल डालूंगा तो मेरा क्या होगा, ये डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। अब मुझे अब देखना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं O2 बाहर से डाल रहा हूँ तो मैं O2 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि उसको कम करूं, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में, तभी कम होगा, तो मेरी रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड मतलब क्या हो गया, अब मुझे इसमें से कुछ कम करना है, इसमें से भी कुछ कम करना है, और बन जाएगा ये मुझे मोल्स है, मोल्स को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, कंसंट्रेशन में। क्यों, क्योंकि मुझे उस पर कंसंट्रेशन ही गिवन है 0.04, वहां से x की वैल्यू आ गई, उसके बाद जो केसी तो अभी भी वही रहेगा 9/2, 9/2 का इक्वल पुट कर दो, और इसको दोबारा से क्या कर दो, इसकी कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इनटू दिस, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। क्या कह रहे हो, 9/2 यहां से आया ना, इक्विलिब्रियम पे मुझे वैल्यूज गिवन है कंसंट्रेशन की, अगर वैल्यू गिवन है तो मुझे केसी भी तो निकाल सकता हूँ, इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशंस का तो होता है रेशो, ये तो मैं अपने आप निकाल सकता हूँ। ठीक है,
चल रब कर दो, अब कर दिया नोट सबने। अब हमें क्या करना है, सबकी कंसंट्रेशन चेंज करनी है। अगली हेडिंग डालो, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। यहां पर थोड़ा सा क्या करो, कंप्लीट सिस्टम बोल लो, ऑल कंपोनेंट्स बोल लो, एक ही बात है। ऑल कंपोनेंट्स, बात तो एक यार, इंग्लिश पे जा रहे हो, कभी जो मुंह में आ गया वो बोल दी। ठीक है यार, आधा टाइम तो इसको रब करने में लग जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट केस है, समझ नहीं आता आसानी से तो ध्यान से देखना। सर क्या कह रहे हो सेजल, अगर मेरे के एन डेल्टा एन जी 0 होता है तो चाहे के सी निकालो चाहे के एन, बात एक है। तुम डिवाइड बाय 100 भी कर दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी 100 आएगा, इसका भी 100 आएगा, तो अपने आप कैंसिल आउट होने ही चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं सारे कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन कैसे चेंज करता हूं, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देखो। केस सेकंड मेरा क्या है, ऑल कंपोनेंट्स की मैं कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं, कैसे करूंगा देखो। ठीक है, मान लो मेरी वही रिएक्शन है, ध्यान से देखना, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, अब एक बार में समझने की कोशिश करो। ये रिएक्शन है, सबको समझ आ रही है, रिएक्शन है A + B गिविंग C + D। ठीक है, मान लो एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मेरा ये पूरा चैप्टर अब कहां पर चलेगा, इक्विलिब्रियम पर। तो मान लो इक्विलिब्रियम पे मेरे 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, मैं वॉल्यूम का मान के चल रहा हूँ 1 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम मान इसलिए ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, उसके बाद तो कॉम्प्लेक्स जितना मर्जी कर लो। इतनी बात क्लियर, साथ साथ नोट कर लो। ठीक है, मैं टाइम नहीं दूंगा, नोट करो साथ साथ, समझने वाली बात है, साथ साथ समझ लेना। ठीक है, टाइम वहां पर भी वो हो जाता है, इसको साथ साथ नोट करो, कुछ समझ ना आए साथ साथ बता देना कि सर एक बार ये पॉइंट बता दो, एंड में जाने के बाद दोबारा पीछे ले आते हो। ठीक, अब देखो, मुझे सारे कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, बाहर से ए भी डालूंगा, बी भी, सी भी, डी भी, यही करता रहूंगा। ठीक है, क्या कह रहे हो, क्या बोले, यस सर बोले। ठीक है, अब देखो, मुझे सारे की चेंज करनी है कंसंट्रेशन, मैं पागल तो हूं नहीं, ए बी सी डी भर के और ले आऊंगा। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा, एक छोटा सा गैसियस लो का कंसेप्ट लगाऊंगा, कुछ भी नहीं है। अगर मेरी कंसंट्रेशन मान लो पहले 1 थी, ठीक है, 1 मोलर थी, अब अगर मैं, ध्यान से समझना, अब अगर मैं इस कंटेनर की वॉल्यूम आधी कर दूं तो मेरी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन वही रहेगी, डबल नहीं होगी। एक बात बताओ, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। तुम एक बात बताओ ना, मेरी 1 मोलर है, ठीक है, मेरी वॉल्यूम कितनी थी पहले, 100 ml थी, मान लो 100 लीटर थी। अब मैंने एक तरह से वॉल्यूम कंटेनर की आधी कर दी, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, आधी। ठीक है, मोल्स कैसे चेंज हो जाएंगे, उसके अंदर कंटेनर में पड़े या निकल थोड़ी जाएंगे। अरे मैं आधे नहीं, मतलब मैं दबा रहा हूं उनको कि भाई यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे वॉल्यूम को आधा कर दिया, मतलब कि उसको कंप्रेस कर दिया। अगर कंप्रेस करूंगा मेरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हाफ, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अगर ये कंसंट्रेशन डबल तो सबकी होगी, सारी इकट्ठे प्रेजेंट है। या अब तुम्हें पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ, आधा कर रहा हूँ, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों केस लगा सकते हैं, तो हम इकट्ठे समझेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने वॉल्यूम हाफ की, तो प्रेशर इनडायरेक्टली क्या किया, डबल। ठीक है, अगर वॉल्यूम हाफ किया तो प्रेशर मैंने डबल किया, ये बात का ध्यान रखना। मैं वॉल्यूम की टर्म्स में बात करूंगा, प्रेशर का अपने आंसर आ जाएगा मुझे। अब देखो, मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम एक तरह से मैंने क्या कर दी, हाफ। ठीक है, वॉल्यूम मैंने हाफ कर दी, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, 2 2 2 2, यही हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब ही तो किया मैंने, और क्या किया। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा। अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन में फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड, कौन बताता है, रिएक्शन क्वेश्चन। तो मैं क्यूसी निकालूंगा, तो क्यूसी इसके लिए क्या आ जाएगा, 2 × 2 बाय 2 × 2, क्या बन जाएगा 1, और इसके लिए क्या था मेरा, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूसी और केसी बराबर है। तो मेरी रिएक्शन कैसे, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे। ये तो बिल्कुल सिंपल केस हो गया। मतलब क्या हो गया,
ली चैटर्जी नहीं बता पाएगा, तभी तो बोलता हूँ उसकी ड्रॉबैक आ जाती है। क्या ए भी डाल लो, बी भी, सी भी, डी भी, फिर कैसे बताओगे? तब भी यही बताएगा मेरा। ली चैटर्जी इसलिए मैं मना करता हूँ। मना क्या, इस केस में मत लगाया करो, तभी तो हम लेके आए थे ली चैटर्जी को, ये क्यूसी वाला कंसेप्ट, ताकि इसका आंसर मिल सके। ठीक है, ये तो सिंपल केस हो गया, हर जगह वैलिड नहीं होगा, ध्यान से समझना। यहां तक कर लिया ये। अब अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ, ध्यान से देखना, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये सीधा एक शॉर्टकट आएगा, विद इन 2 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या कह रहे हो? है तो ई कंटेनर में, तो फिर उनकी रिएक्शन क्या हो रही है? वो इक्विलिब्रियम में कैसे है? तो भाई पहले उनको इकट्ठे तो रखो। हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ हो जाएगी। ठीक है, मैं डबल वाला अगला केस देखो, मान लो मेरी रिएक्शन है ए गिविंग बी प्लस सी, ध्यान से देखना। ठीक है, हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे, एंड में सीधा शॉर्टकट लग गया, लेकिन समझना जरूरी है। इसका मान लो मेरी क्या 1 1 और 1, तो मेरा केसी कितना हो जाएगा? 1। वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम को क्या कर दिया, डबल या हाफ, हाफ बेटर है। ठीक है, तो मेरी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डबल। तो इसके लिए मेरा क्यूसी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2/2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। 2 बन गया। मेरा केसी क्या है? छोटा है क्यूसी से, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो मेरी रिएक्शन चली जाएगी बैकवर्ड। तो अगर बैकवर्ड में जाएगी तो मेरा अब क्या हो जाएगा, रिएक्शन वही चलानी है, 2 माइनस एक्स और ये 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं इसको बस केसी के इक्वल पुट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, देख लो, हमने सेम चीज किया, फर्क क्या है इन दोनों में रिएक्शन में? मतलब क्या है, हमारा सब कुछ खेला किसका है? डेल्टा एन जी का। अगर मेरा डेल्टा एन जी क्या है? 0, तो मेरा क्या होगा? नो इफेक्ट। अगर मेरा डेल्टा एन जी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, तो मेरा क्या हो गया? यहाँ पर फर्क पड़ गया, रिएक्शन कहाँ चलेगी? बैकवर्ड में। अब तीसरा खेला भी तुम खुद खेल लो, लेस वाला। ठीक है, यहीं पर कर दो छोटा छोटा सा, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं a प्लस बी गिविंग सी कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ, ये मेरा इनिशियल थे 1 1 1। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम हाफ करता हूँ क्या हो जाएगा? ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं क्यूसी की वैल्यू निकालू तो क्या आ जाएगी? 2 इंटू 2/2, तो क्या हो जाएगी? 1/2। तो मेरा क्यूसी अभी छोटा है बेचारा, अभी बढ़ रहा है, बढ़ता बच्चा है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन किस में चली जाएगी? फॉरवर्ड में। अगर फॉरवर्ड में चली गई तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। तो वही बात हो गई, तीनों केस हमने कर लिए, और ये मेरा कौन सा हो गया? डेल्टा एन जी लेस देन 0। ये तो मैं तुम्हें क्यूसी से बता रहा हूँ, अभी ली चैटर्जी से बताऊंगा, मजा आ जाएगा वो सुन के। अभी तो हमने न्यूमेरिकली किया है, समझे? और एंड में सीधा शॉर्टकट 2 सेकंड का, फटाफट नोट कर लो। नोट किसी ने, मैं बोला था साथ साथ करना, करो करो, कोई बात नहीं, शॉर्टकट से कर लेना अगर इससे दिक्कत होती है। खुद सोच, कौन सा? ये ऊपर वाले समझ नहीं आए? सेम ही तो गया, तीनों को अलग क्यों मान रहे हो? अपने आप खुद कोशिश करो, किया तो वही है। थोड़ी जल्दी नोट करना, ठीक है, क्योंकि इस पे अब अच्छी चीज आने वाली है, वो क्लास से पहले आ जाए बस। ली चैटर्लियर से भी समझाऊंगा क्या होता है, नोट कर लिया? अब एक बात बताओ, ली चैटर्लियर प्रिंसिपल क्या कहता था? तो वो उसको अंडू करना चाहेगा, ठीक है, उसके बाद अंडू का बटन है, ठीक है, वो अंडू कर देगा। अब एक बात बताओ, जब मैंने वॉल्यूम हाफ किया है तो मेरा प्रेशर क्या हुआ? इनडायरेक्टली डबल। ठीक है, तो अगर मैंने वॉल्यूम हाफ किया, प्रेशर क्या हो गया? डबल। अब एक बात बताओ, अगर मेरा अब यहाँ पर मैं निकालना चाहूं, तो ध्यान रखना, कभी भी अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन क्या चाहेगी? प्रेशर को डिक्रीज करना। और तुम्हें अच्छे से पता है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कंटेनर में कम कर दूंगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो तो नंबर ऑफ मोल्स की वजह से ही होता है ना, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को कम कर दूं, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दूं? कम, तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरी रिएक्शन किस साइड जाएगी? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे। ऑब्वियस ही बात है, मुझे क्या करना है, मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन क्या चाहेगी? भाई ज्यादा प्रेशर हो गया, नहीं सह पा रहे, क्या करेंगे? प्रेशर को कम करो। तो कम कैसे होगा?
कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ चले जाओ। तो हमें डेल्टा एन जी का खेल यही था। यहाँ पर देखो, इस केस में देखो, यहाँ पर मैंने प्रेशर डबल किया, ठीक है, डबल किया, तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स कम कहां पर है, एक ही तरफ। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे मेरी रिएक्शन कहां आनी चाहिए, एक ही तरफ, तो बैकवर्ड आ गया। ली चैटरले ने ये बोला, इसने भी ये बोला। और दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मोलिक्यूल्स पास पास आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी रिएक्शन ज्यादा बढ़ेगी। तो वैसे भी समझ सकते हो, लेकिन बेटर है वही वाला, अनडू करने वाला, ठीक है। क्या ली चैटरले ने क्या बोला, लिख लो पहले, फिर दोबारा बताता हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रट्टा नहीं मारना, आगे मैं शॉर्टकट तो बताऊंगा ही, फिर भी समझ लो। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, अभी बहुत अच्छे समझ आ जाएगा सीधा शॉर्टकट में। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो रिएक्शन क्या चाहेगी, प्रेशर को कम करना, सह नहीं पा रहे, फट जाएंगे हम, ठीक है। तो क्या चाहेगा कि प्रेशर को डिक्रीज करना। तो प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा, जब वो मोल्स कम की तरफ चला जाएगा, कम की तरफ रिएक्शन में हम देख लें कहां की तरफ जा रहे हैं। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन, reaction will go in that direction in which number of gaseous moles, ध्यान रखना gaseous की बात होगी, number of gaseous moles are decreasing। इसका उल्टा हो जाएगा, अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो वो कहां की तरफ जाएगा, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूं तो रिएक्शन क्या चाहेगी, जहां ज्यादा मोल्स हो। तीनों जगह अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर देखो, मैंने जब यहां पर प्रेशर को डबल किया, रिएक्शन कहां जानी चाहिए, जहां पर ज्यादा मोल्स है, कम मोल्स है, लेकिन यहाँ पर तो सेम ही आ गए, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर आओ, यहाँ पर मैंने प्रेशर डबल किया, रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां कम मोल्स है, कम मोल्स का है बैकवर्ड में। इधर आ जाओ, रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां कम मोल्स है, तो कम मोल्स का है सी की तरफ, तो रिएक्शन कहाँ आ गई, फॉरवर्ड। ठीक है, समझ गए। अब इसका सीधा शॉर्टकट लेके आते हैं। शॉर्टकट क्या है, तुम्हें जो मैं नोट्स वगैरह भेजता हूँ किस फॉर्म में भेजता हूँ, हाँ, तो बस पीडीएफ याद रखो, क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, ठीक है। ये सारा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ये तो कंसेप्चुअल बातें हैं, कई बार क्वेश्चन में काम आ जाती है, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम बहुत आसानी से हो जाएगा। हल्का सा अगर तुम शॉर्टकट ध्यान रख सको, तो वो शॉर्टकट क्या है, ध्यान रखना, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 पे लगेगा ये, ठीक है। पी डी एफ, प्रेशर डिक्रीज, रिएक्शन का फॉरवर्ड। अगर प्रेशर डिक्रीज है तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, तो वो किस में जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, दोनों इनवर्सली होते हैं। प्रेशर डिक्रीज से फॉरवर्ड में जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज में फॉरवर्ड में जाएगा। अब अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो कहां जाएगा, बैकवर्ड। अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर दूं कहां जाएगा, ये तो हो गया मेरा डेल्टा एन जी, ठीक है। पीडीएफ याद रखो बस, पीडीएफ। अगला क्या है मेरा, डेल्टा एन जी लेस देन 0 पे आ जाओ, इसी का बिल्कुल उल्टा करते जाना है। प्रेशर डिक्रीज से अगर इसमें फॉरवर्ड में जा रहा था तो अब कहां जाएगा, बैकवर्ड में। वॉल्यूम इंक्रीज से फॉरवर्ड में जा रहा था, अब कहां जाएगा, प्रेशर इंक्रीज से बैकवर्ड जा रहा था, अब कहां जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज से बैकवर्ड जा रहा था, अब कहां जाएगा। और अगर मैं डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। पीडीएफ ध्यान रख लो, बाकी उससे भी कर सकते हो, तीनों मेथड मैंने बता दी, क्यूसी वाला भी, ली चैटरलियर वाला भी। लेकिन क्वेश्चन जब करोगे ना, माइंड में बस ये देख लेना रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है, अगर पॉजिटिव है पीडीएफ याद रखो, उसका उल्टा तो हम उसी टाइम बना लेते हैं, ठीक है। बस पीडीएफ के थ्रू तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सोचना ही नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, कंसेप्चुअली तुम पक्का गलत करते हो, पूरी उम्मीद है मुझे। क्यूसी वाला लंबा कितना है पेपर में, वो 1 मिनट का 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा। अगर मैं एक आधी रिएक्शन देता हूँ तुम मुझे बताना क्या होगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए नोट कर लो इसको, अब तुम्हें पता चलेगा शॉर्टकट कितना काम का है। हाँ जी पता है, 5 मिनट रह गए, इसलिए जल्दी छोड़ दूंगा। कर लिया नोट। अब मैं तुम्हें अगर रिएक्शन देता हूँ मुझे बताना यहाँ क्या होगा, ठीक है। 2-3 रिएक्शन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, कभी भी एक क्यूसी वाला मत लगाना, थियोरेटिकल में तो हमें बस बताना ही होता है। मान लो मेरी रिएक्शन है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, ठीक है। अगर मैं इसमें प्रेशर बढ़ाता हूँ तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, कहाँ जाएगी, जहां पर
नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम हो रहे हैं, कम यहाँ हो रहे हैं। मैंने बोला मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो मैंने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। तो ये बैकवर्ड कौन बोल रहा था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर उसके लिए क्यूसी निकालोगे पागलों की तरह, ठीक है। अब दूसरी तरह से शॉर्टकट ये जो ये वाला, इससे भी सोच सकते हो। डेल्टा एन जी का इसके लिए क्या है, -2। लेस देन 0 के लिए मेरा प्रेशर इंक्रीज पे क्या होता है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन लिख लो, अगर मेरी S प्लस SO2 प्लस हाफ O2 गिविंग SO3, ठीक है। अगर ये रिएक्शन है, मुझे इसमें बता दो, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ रिएक्शन कहाँ जाएगी, दोनों तरीके से कर सकते हो। प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ कम नंबर ऑफ मोल्स हो। कम नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो, अगर मैं तुम्हें एक रिएक्शन दे रहा हूँ A प्लस बी, ठीक है, और ये प्लस C गिविंग 7D, इसमें अगर प्रेशर इंक्रीज करूँ कहाँ जाएगी रिएक्शन, ये सारी गैस है। ध्यान रखना, अगर सॉलिड लिक्विड आ गया तो काउंट नहीं करोगे उन्हें। यहाँ कितने हैं 7, यहाँ कितने हैं 3, तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ कम होना है तो कम वहां पर। बाकी तुम इससे भी देख सकते हो PDF, प्रेशर इंक्रीज पे बैकवर्ड जाती है, ठीक है, समझ गए। तो अगली चीज हम अगली क्लास में करेंगे।